The drug menace is growing every day, quietly spreading through our streets and communities like a slow poison. Across India, drug addiction, particularly heroin, has become a widespread issue. Here in Kashmir, the number of cases continue to rise at an alarming rate, affecting youth from all walks of life. The evidence to this crisis can be found scattered in our neighborhoods, in the discarded syringes and broken lives. हेरोइन या जिसको हम मॉर्फिन कहते हैं, दैट्स द हार्डकोर ड्रग. तो जो ये मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ हेरोइन इंजेक्शन, या तो न्यूरल शेयरिंग की वजह से या डर्टी वाटर जो ये मिक्स करते हैं हेरोइन के साथ, बिकॉज ऑफ दैट ये पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. अगर कोई भी इस ड्रग मेनेस में फंसा हुआ है बिकॉज एनी रीजंस, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यहाँ पे आए, या हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ATF सेंटर है, वहाँ पे आप जाएं, so that इस ड्रग एडिक्शन से आप भी बाहर आएं and you save your parents hard earned money. Rehabilitation is the key to recovery. Centers like this provide a lifeline for addicts, helping them reclaim their lives. This is Sahil's journey, one that shows us the dark reality of addiction, but also the light that can emerge. तब हम दोस्त कहीं आउटिंग के लिए गए थे, जहां मैंने पहला ड्रग हेरोइन का पहला शॉट ले लिया. लेकिन देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने लगी है. जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है या मेरे दोस्त थे या कोई कज़न्स था, उनसे दूर होने लगे. मुझे लगा था अब जीने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने सामने मेरी अपनी ज़िंदगी का पूरा खसारा देख रहा था. कोई भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता था. मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है मैं ठीक हो जाऊंगा. एंड मैं इस जो हेरोइन ड्रग से मैं अपनी ज़िंदगी को I'm slowly reclaiming my life. तो मेरी लास्ट में ये मैसेज मेरे भाइयों और बहनों से यही रहेगी कि इस हेरोइन ड्रग से या किसी भी ड्रग से दूर रहे, क्योंकि ये एक दलदल है जो इसमें फंस जाता है. अगर वो निकलने की भी कोशिश करता है, ever fall into the trap of this poison. नहीं निकल पाता है. Stay away before it's too late. हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स काम करते हैं, हमारे जो बैतुल माल के यूनिट्स काम करते हैं, हमारे मस्जिद कमेटीज़ काम करती हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में, उन सबसे रिक्वेस्ट और एडवाइस उनके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ये हमारे यहाँ ड्रग्स का मिनेस है, जो ये हमारी सोसाइटी को खा रहा है, इससे हमें बचने के लिए ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर अब हमें कोशिश करनी है कि एक कंसंट्रेटेड एफर्ट हम सब की तरफ से, आप पुलिस की बाजू बने, एडमिनिस्ट्रेशन की बाजू बने, और जहाँ भी आपको ऐसा कुछ लगता है या कहीं पे बिक्री हो रही है या बच्चे इस गन से वाबस्ता हो रहे हैं, तो आप हमें उसकी टाइम से जो है खबर दें, और हम इसको जितना हमसे हो पाएगा, हम ऑलरेडी इसके पीछे लगे हैं, मगर हमें आप लोगों की, हमारे माशरे की सपोर्ट की ज़रूरत है. हमें ज़रूरत है कि आप हमारे आंख और कान बने. जो ये एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, बढ़ती हुई साइड जा रहा है, इसको हमें डाउन ट्रेंड पे लाना है, ताकि हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, वो सेफ रहे. ये जो ड्रग्स है ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नासूर है. बार बार हमने उलमा हजरात से अपील की, वालिदैन से, उसातिज़ा से, कि इसको रोकने के लिए आप आगे आए और कलीदी रोल अदा करें, क्योंकि बच्चा जो है माँ की पेट से वो जब जन्म लेता है वो न टेररिस्ट होता है, वो ड्रग पेडलर होता है. अगर सोसाइटी में ऐसे नासूर है, कुछ ऐसे मतलब अपॉर्चुनिस्ट्स है जिनको लत पड़ी है और अपना कारोबार, अपना हवाई महल बनाने के लिए हमारे यूथ को बर्बाद करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं. ड्रग्स जो है, ये नशे वाली चीजें जो हैं, ये समाज में आम हो गई हैं और फैल गई हैं. हमें इस ड्रग्स पर सबको मिलजुल करके इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के इसके खिलाफ काम करना चाहिए, और खुसूसन हुकूमत से इस्तदा है
जो भी कानूनी एजेंसियां हैं वो इस पर सख्त कार्रवाई करें। In response to this crisis, the organizations like Human Welfare Voluntary Organization have stepped forward, raising awareness and reaching out to those in need of help. From outreach programs, awareness drives to partnerships with local institutions, volunteers, civil societies, the fight against drug addiction begins with educating our communities. ड्रग एडिक्टेड सोसाइटी वनकन हुरन अमुक वॉल्यूम ज्यादा हुरन अत मज ज्यादा खुद ज्यादा गसन इन्वॉल्व अस पज सारे अत मुतलिक वारिया ज्यादा सीरियस गसन अस पज अत मुतलिक सोचुन अमिक आफ्टर शॉक्स तजन अस ये समझिन। मेरी आवाम से गुजारिश है, खासकर वालिदैन से, उलमा से और खासकर मैं अपने बच्चों यूथ से अपील करता हूँ कि इस नासूर से बाज रहे। At Human Welfare Voluntary Organization, we have seen the devastating impact of drug addiction in our communities, especially heroin addiction. हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिन रात काम कर रही है ड्रग डी एडिक्शन पे, जिसमें हम आउटरीच एंड अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वॉलंटियर्स के साथ। हमारा मकसद यही है कि जो हमारी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, ऐसी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हो जाए हमारी कम्युनिटी में ताकि हमारे बच्चे सेफ रहें, उनके लिए सेफ्टी एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें और वी कैन से सेफ्टी नेट हम प्रोवाइड करें अपने बच्चों को। तो आखिर पे मेरा जो मैसेज रहेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम इस वबा के साथ अकेले नहीं लड़ सकते हैं और हमें हर एक इंसान की जरूरत है वो आगे आए एज वॉलंटियर हमारा ताउन करे ताकि हम इस वबा को अपनी सोसाइटी से बाहर फेंक सके और हम अपने बच्चों के लिए एक सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। This fight is far from over. Every person, every family, every community has a role to play. Together, we can build a drug-free future for our youth. The time to act is now. Addiction thrives in silence. Let's speak up, stand together, and say no to drugs before it's too late. खुदाया अस पे गछ वही मेहरबान, दूर रोजो ड्रगो नशो नश गछ जान। नश वाली चीज इस्तेमाल करें इंसानस करान फान, दूर रोजो ड्रगो नशो नश गछ जान। कौम बचेयु सारी करियो पनुन हक अदा, गुमराह जवान यम गमुत बेराह, काउंसलिंग करो वापस अनोक मोहब्बत सान, दूर रोजो ड्रगो नशो नश गछ जान। कानूनी एजेंसी तरिन अत पे सख्ती, कानूनी एजेंसी तरिन अत पे सख्ती, युस न मानि तस्दीन एक्ट सेफ्टी, माशरे बचाओ तो रोजो नश परेशान, दूर रोजो ड्रगो नशो नश गछ जान।